तो अभी हम जिस बुक की रिव्यू करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी 6500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये बुक है वीके मेहता की। ठीक है, इस बुक में हमें कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है बीडब्ल्यू, मशीन, पावर सिस्टम, एससीपी, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और डिजिटल के बाद इसमें एनालॉग के कुछ टॉपिक्स वगैरह मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो हम इस बुक को देखते हैं आखिर इस बुक में क्या है। ये हमारा फर्स्ट पेज है जो देखने को हमको ऐसे देखने को मिल रहा है। एसएससी जेईई की एग्ज़ाम देने के बाद से इतना बेकार परफॉर्मेंस रहा है कि उम्मीद भी नहीं थी उतना बेकार होगा। जिसके पता चला कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो इस बुक को ऑर्डर किया गया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और ये हमारा 6 एडिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2022 का 6 एडिशन है। इसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कि देख लीजिए सिंपल है, कंट्रोल, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और कुछ वगैरह ये सी टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें 57 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये सारे आप अच्छे से देख ही लीजिए। ठीक है, और ये हमारा इसमें ये क्या लिखा है, इसे लिखा है 5वां जो एडिशन था उसी के बेस पर इसको बनाया गया है। ठीक है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको एडिट कर दिया, 6 एडिशन आ गया। ठीक है, और ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जैसे हमने बताया इसमें क्या क्या दिया है, बेसिक मशीन, पावर, एससीपी, मेजरमेंट, कंट्रोल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, एनालॉग कुछ टॉपिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये हमारा है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बीडब्ल्यू के बीडब्ल्यू ये चैप्टर नहीं है भाई, ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, अंदर जो भी डिफिनीशंस सभी के डिफिनीशंस वगैरह दिए हुए, टॉपिक नहीं है। ये चैप्टर का नाम है, फिर ये चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले पेज पे हमको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, फिर से मैग्नेटिक्स और मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, केमिकल इफेक्ट्स। ठीक है, और फेजर, पैरेलल एसी। और यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं हमारे मेजरमेंट के टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो मेजरमेंट के टॉपिक्स होते हैं कुछ इसमें शायद मिसिंग है टॉपिक्स। ठीक है, हाँ, लेकिन वैसे मेजरमेंट का टॉपिक दे दिया है जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर कोचिंग से कोई बंदा पढ़ा होगा तो इसको पढ़ने के बाद और अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा है मशीन का टॉपिक्स हो गया, सिंगल फेज मोटर, पावर सिस्टम के टॉपिक्स। इसमें पावर सिस्टम में एक और टॉपिक शायद हमको हमारे हिसाब से ऐड होना चाहिए था, एयर वाला। ठीक है, अभी तक एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछ रहा है कि हाइड्रो पावर प्लांट जैसे दिया है ना वैसे एयर पावर प्लांट होता है वैसे। ठीक है, ये फॉल्ट सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पावर सिस्टम के टॉपिक समाप्त हो जाते हैं। और ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी सारे टॉपिक दिया है। ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फिर जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर किया हुआ है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कोचिंग मान लीजिए, कोचिंग जो करते हैं हाई फाई स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है, तो उनकी बात ही अलग है। और जो बैक बेंचर होते हैं जैसे हम हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं और ये वाला जो टॉपिक्स है ना ये एनालॉग का टॉपिक्स है, मतलब इसमें ये भी एनालॉग का टॉपिक्स है और ये तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इन दोनों को कंबाइन करके ऐड कर दिया है। लेकिन अच्छा है दोनों दिया है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारा सारे टॉपिक समाप्त होते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको रोटेट करके दिखा देते हैं अच्छे से फिर से। ठीक है, ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें कुल 1052 पेजेस हैं और ये आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा 700 रुपये करीब में और अमेज़ॉन से पड़ रहा है 600 करीब में। और फ्लिपकार्ट वाले के अबाउट में लिखा था कि 1072 पेजेस हैं। हमको लगा कुछ खास होगा, अमेज़ॉन पे 1052 लिखा था तो हमको महंगा ख़रीदना पड़ा, नहीं तो अमेज़ॉन से ही मंगाया गया होता। भाई 150 रुपये तो बच ही जाते हैं।
ठीक है, ये सारे टॉपिक समाप्त होते हैं। अब आगे बुक के अंदर हम रिव्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इस बुक को पढ़ना है ना तो मान लीजिए इसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जा रहे हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप यूथ होगा, यूथ तो हर कोई खरीद के रखता है, यूथ के साथ इसको प्रैक्टिस किया जाए चैप्टर वाइज तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा और जो पहले से किया हो तो और बढ़िया सा निखर के आएगा। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक्स के बेसिक डिफिनेशंस वगैरह सारे बढ़िया से बताया हुआ है। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ वही पर्पज़ है जो मैं ख़रीदने से पहले बहुत बार इसको यूट्यूब पर देखा, कहीं हमको कुछ अच्छे से नहीं मिला देखने लायक जो इस बुक को अच्छे से रिव्यू, क्योंकि ख़रीदने से पहले कोई भी स्टूडेंट बहुत बार देखता है, कहीं ना कहीं पूछता है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं और ये उसके बाद से टॉपिक्स क्लियर करने के बाद से यहाँ पर दिया है जो इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। कुल इसमें 28 क्वेश्चन के करीब में दिया हुआ है। 28 क्वेश्चन मतलब जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं ना चैप्टर क्लियर करने के बाद से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यानी 20 to 30 दिए हुए हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा मिल जाएगा एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझने में कोई समस्या नहीं है। ये हमको मिल जाएगा टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन, सभी चैप्टर में 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं जितने भी, मतलब चैप्टर तो है। जैसे मान लीजिए ये चैप्टर है ट्रांजिस्टर में इस वाले में ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक है। ठीक है, और इस ट्रांजिस्टर के चैप्टर के बाद से दिया है। ठीक है, ये टॉपिक्स है ना, टॉपिक के बाद दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझाया हुआ है, हम प्रैक्टिस इसे करेंगे और उसके बाद से हम यूथ भी इसके साथ साथ लगाएंगे तो अच्छा हमको देखने को मिल जाएगा। अभी जैसे एक चीज़ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं समझने की, जैसे ये क्वेश्चन हमको लिखा हुआ है, ये मॉक टेस्ट इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है कि लिखा है व्हाट इज ऑब्जेक्शंस टू हैव लैम्प इन अ हाउस लाइटिंग सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब इसके पूछने का मतलब है, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हम हाउस लाइटनिंग में सीरीज में क्यों नहीं वायरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल से हम बता दे रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक चीज़ फॉल्ट हो जाता है तो फिर अन्य सभी में लाइटें नहीं जा पाती हैं और वहाँ से सभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम पैरेलल में सभी चीज़ें कनेक्ट करते हैं हाउस वायरिंग में। ठीक है, तो ये इजी लैंग्वेज में से समझाया हुआ, आप समझ के अच्छे समझ भी जाएंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। ये सभी चैप्टर में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है, उसके बाद से प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन दिए थे। ऑब्जेक्टिव के बाद से सॉल्व पेपर दिया है, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो इसको इंपॉर्टेंट लगा है, जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट उसको इसने सॉल्व करके बताया हुआ है। ठीक है, और फिर से प्रीवियस ईयर के सभी चैप्टर्स में प्रीवियस ईयर के कुल 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए सभी चैप्टर्स में 30 क्वेश्चन वगैरह हमको दिए हुए हैं। अब हम इसमें बात करते हैं इसकी, सभी अच्छे से इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, और इसमें कुल 10-52 पेजेस रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये बुक का रिव्यू है और जो भी हम स्टूडेंट को लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, हाँ इसमें कुछ टॉपिक्स नहीं हैं, जैसे मान लीजिए इसमें था BEE में थियरम में मिलमैन थियरम का इसमें जिक्र नहीं किया हुआ है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं मिसिंग हो, जो हमारे टॉपिक्स लगते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वो सारे टॉपिक्स में दिए हुए हैं। तो इसको पढ़ने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट हैं अगर बुक लेना चाहते हैं तो अच्छे से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो बुक ज़रूर लें, क्योंकि समय सबका कीमती है और एक एग्ज़ाम वैकेंसी वैसे नहीं आ रही है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से देखने को मिला होगा, इसमें जो भी टॉपिक्स वगैरह मैंने से क्लियर किया है। और चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।